जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूपी बोर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 2 है आपका वो है स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है जी, डायरेक्टली क्या होता है आपको कि वैद्युत विभव पर डेफिनेशन बता दिया जाती है आपकी, लेकिन हम उससे थोड़ा हटके चलेंगे। उससे हटके क्या होगा सर, स्थिर का मतलब क्या है, रुका हुआ। वैद्युत का मतलब क्या है, आवेश। और विभव क्या है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि स्थिर वैद्युत। अब यहाँ पर बात आती है कि सर जो विभव है आपको क्या है। तो विभव क्या है यहाँ पर हम जानेंगे। विभव का जो अर्थ है कि जो आवेश प्रवाह की दर को बताएगा। किसके, आवेश प्रवाह, जो आवेश की प्रवाह को बताएगा, आवेश की प्रवाह की दर को बताएगा, उसको हम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। ये याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, जो है ना भी बेसिक्स है। ठीक है, यदि यहाँ पर मैं दो आवेश ले लूं और इसको जो है एक चालक तार से इसको जोड़ दिया, इस पर जो है 4 कूलम आवेश है और इस पर 3 कूलम आवेश है, तो आवेश किस प्रकार इसमें जनरेट होगा। जनरेट मतलब कि आवेश 3 कूलम से 4 कूलम में आएगा, 4 कूलम से 3 कूलम में आएगा। अभी हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विभव, और विभव का क्या काम है कि आवेश होगा वो क्या बताएगा कि किस प्रवाह की किस में जो है जाएगा आवेश। अगर मैं इस पर बात करूं कि इस पर 3 वोल्ट है और इस पर 4 वोल्ट है, इस पर 3 वोल्ट है और इस पर 4 वोल्ट है, तो आवेश किस साइड बहेगा आपका, इस साइड बहेगा। ठीक है, समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे, नहीं समझ में दोबारा समझ लो भाई। दो हमने क्या लिए, चालक आवेश लिए, ये लिए, और इसको हमने क्या किया, एक चालक तार से जोड़ दिया, दोनों आवेशों को जोड़ दिया। इस पर हमने मान लिया 4 कूलम आवेश है और इस पर हमने मान लिया कितना है, 3 कूलम आवेश है, 3 कूलम आवेश है। अब हमें ये पता करना है कि आवेश किसकी ओर जाएगा, आवेश किसकी तरफ जाएगा। तो अभी हम यहां से नहीं बता सकते, इतने हमें जो है इसका मात्रक नहीं पता होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसमें 3 वोल्ट है और इसमें 4 वोल्ट है, तो आवेश अब हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो अब हम यहां से आसानी से बता सकते हैं कि जो आपका आवेश हो किस आवेश में जाएगा। तो ये 4 वोल्ट से किस में जाएगा, 3 वोल्ट में। सेकंड एग्जांपल आपको क्या है, जो आपको सभी लोग देते हैं, पानी वाला। मान लो ये क्या है, एक पात्र है भाई, इसमें मैंने यहाँ तक जल भरा हुआ है, और इसमें क्या है 5 लीटर जल है। ठीक है, और सेकंड जो है ये ले लिया, ये कंटेनर ले लिया, और जो इसमें यहाँ तक जल भरा हुआ है जो कि 10 लीटर है। ठीक है, और इसको हमने किससे जोड़ दिया, एक ये लगा दिया इसमें। ठीक है, अब बताओ मुझे, जो पानी की सतह है वो किसकी तरफ जाएगी, इसकी तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो सतह है वो क्या है, इसके आकार इसकी अपेक्षा कम है, और ये इसकी अपेक्षा क्या है, अधिक है। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। हाँ, एक बात और भाई, आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर डेफिनेशन आपको लिखूंगा नहीं, वैसे मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस वैद्युत विभव की। सर वैद्युत विभव आखिर में है क्या, कि विभव तो हमने पढ़ लिया, तो वैद्युत विभव के बारे में हमें जो है बताओ। हम इसमें क्या लेके चलेंगे, बेसिक्स प्लस न्यूमेरिकल, बेसिक्स प्लस न्यूमेरिकल कंबाइंड कराऊंगा। ठीक है भाई, अब वैद्युत विभव क्या है समझ लो। कोई भी हमने क्या लिया, एक वैद्युत, ये मान लो क्षेत्र है। ठीक है, कोई वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत का मतलब है कि हमें नहीं पता कि वह कहां पर है। ठीक है, या फिर मान लो वस्तु क्या है, अनंत पर है, या आवेश मान लो, और ये क्या होगा, अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई आवेश क्या था, मान लो अनंत पर आवेश क्या है, क्यों है, ये मान लो। डेफिनेशन याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या होगा कि एकांक आवेश क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जो एकांक आवेश होता है आपको, हम उसको जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू नॉट से प्रदर्शित
करते हैं। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर? अब विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। और V बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू नॉट, ठीक है। अब डब्ल्यू क्या होता है? आपका कार्य। क्यू क्या होता है? आपका कूलाम। क्या होता है? सॉरी, क्यू क्या होता है? आपका आवेश। क्यू क्या होता है? आपका आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। राशि क्या हो जाएगी? अदिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अदिश हो जाएगी। या इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है भाई? वोल्ट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे इसकी विमा के बारे में कि किस प्रकार से हम इसकी विमा निकालेंगे। अगर हम बात करें विमा की, तो विमा क्या होगी? देखो, विमा को जो हम लिखते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं? MLT के रूप में हम उसको जो है लिखते हैं विमा को, ठीक है। विमा को हम किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से एक अंदर ब्रैकेट लिखा होता है और इसको इस प्रकार से लिखते हैं। समझ में आ गई बात? अब हमें नहीं पता कि विमा हम रट रट कर सर थक चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन आज के बाद जो वीडियो देखने के बाद में आपको विमा रटनी नहीं पड़ेगी, आपको मैं डायरेक्टली ही बता दूंगा कि विमा कैसे निकालते हैं। तो सिर्फ क्या होगा इसमें, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है भाई। जैसे देखो कैसे निकालेंगे। V बराबर हमने पढ़ा है डब्ल्यू अपॉन क्यू। कार्य की माँ क्या हो? आवेश की माँ क्या हो? सबसे पहले जो आवेश की माँ होती है वो होती है AT। याद रखना, आवेश की माँ क्या होती है? AT। कैसे आती है सर? हमने फॉर्मूला आगे पढ़ा है, I बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू की माँ निकाल लिया, I क्या होगा? I इंटू टी। टी की माँ टी ही होती है, याद रखना। और I को क्या होता है? एम्पियर। और इसका मात्रक क्या हो? I वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इसको हम एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? A से, ठीक है। तो ये क्या होगा? A। अब कार्य बराबर क्या होता है आपका? बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। विस्थापन मतलब लंबाई। लंबाई को हम किससे नापते हैं? L से, ठीक है जी। बल की माँ क्या होती है? बल की माँ होती है MLT माइनस 1, MLT माइनस 2, सॉरी ML2 माइनस 2। जो बल की माँ होती है आपकी वो क्या होती है? MLT माइनस 2। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन है कि जैसे ये मैं यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर खड़ा, मैं कितना चला, ठीक है, मतलब कि मेरी दूरी, उसको हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है भाई। अब तो विमा क्या हो गई? V बराबर MLT माइनस 2 अपॉन AT। ये कैसे हो गई सर? ये बताओ, अभी बता रहे भाई। क्योंकि बल की माँ क्या बताई? MLT माइनस 2। और विस्थापन क्या बताया? L। देखो A के लिए और A के लिए क्या हो जाएगी? पावर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ML स्क्वायर टी की पावर माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको जो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो जो चीज नेगेटिव होगी पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो यह नेगेटिव हो जाएगी ऊपर, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पर बता रहा ML स्क्वायर टी माइनस 3 A माइनस 1 कैसे होगी? ये देख लो। ये आगे भी आपकी विभव की विमा निकल कर, ये कैसे होगी वो देख लो। यहाँ पर ML स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन क्या होगा? AT। क्या करो? ML स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, इसको मैंने क्या कहा? ऊपर ले जाओ। जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी? पावर माइनस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पावर माइनस आ जाएगी। तो टी की पावर माइनस 1, टी की पावर माइनस 1, टी की पावर माइनस 3। समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लो, एक्स की पावर माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 क्या हो जाएगी? एक्स की पावर माइनस 3 हो जाएगी।
अब तो समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1 वोल्ट कि सर 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। तो भाई 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे क्या होगी। एक वोल्ट की डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है भाई। तो समझेगा यहाँ V बराबर W/Q, चूंकि हमें देखो हम अब 12th क्लास में आ गए और अगर हम अब भी डेफिनेशन को रटेंगे तो उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर हमें आगे जाकर कुछ करना, ठीक है, अगर हमें जो 12th पास होते ही BA कर लिए अपना घूम रहे और कर दी, तो ऐसे नहीं होगा भाई। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो आप लोग क्या करो, आर्ट साइड ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप लोगों को BSc MSc करनी है आगे चलकर, तो 12th और 11th और 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो। आपको जो BSc में कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। खुद ब खुद चीजें जो है समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो 1 वोल्ट कैसे पर लिखेंगे, ये भाई स्टार ने भी खून पी दिया भाई, 1 मिनट। V बराबर हमने क्या पढ़ा था भाई, W/Q पढ़ा था। अगर हम W बराबर 1 जूल ले ले और Q बराबर क्या ले ले, 1 कूलाम ले ले, 1 कूलाम ले ले। याद रखना सभी बात किस में होगी, वैद्युत क्षेत्र में होगी। किस में होगी, वैद्युत क्षेत्र में होगी। तो डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य करना पड़े, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य करना पड़े तो 1 कूलाम आवेश द्वारा किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे कि सर इसका न्यूमेरिकल जो है वो क्या होगा। कि हमें जो है न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत होती है, किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल में ऐसे बोल रहा कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 कूलाम आवेश, आप लोग लिखते रहना नोट डाउन, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 कूलाम आवेश, तो 5 कूलाम आवेश को 10 जूल कार्य करना पड़े, 10 जूल कार्य करना पड़े तो आवेश द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। आवेश द्वारा किया गया विभव क्या होगा। आवेश द्वारा किया गया कार्य विभव, आवेश द्वारा विभव ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको दे देगा, ठीक है। तो मैंने देखो Q का मान पता चलेगा, W का मान पता चलेगा। आपको स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिख गया होगा, ठीक है। तो आपको वो न्यूमेरिकल लगाना है और वो जो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, V बराबर W/Q हमने पढ़ा है। V बराबर W/Q। W का मान कितना है 10, Q का मान कितना है 5, 5 दूनी 10, तो V बराबर कितना आ गया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट कह सकते हो या 2 जूल पर कूलाम कह सकते हो, ठीक है। अब जैसे दूसरा न्यूमेरिकल हम लेते हैं, अगर Q बराबर आपको दे दे 10 कूलाम, W बराबर आपको दे दे 4 जूल, तो V का मान आपको यहाँ से बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। अब यदि Q बराबर हमें दे दे, Q हमें निकालना है, V दे दे हमें 10 वोल्ट, W का मान दे दे हमें 5 जूल, तो कैसे निकालेंगे, V बराबर W/Q, ठीक है। V का मान कितना 10, W का मान कितना 5/Q, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओ तो 2Q बराबर कितना 1, Q बराबर कितना 1/2। अब आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो आता है वैद्युत इकांतर,
क्या आता है, वैद्युत विभवांतर। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें हम क्या लेंगे, दो आवेश लेंगे और दोनों आवेशों को क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे और जो उनके द्वारा किया गया कार्य होगा वो भी क्या होगा, विभव अलग अलग होगा। तो उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे यहाँ डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। मान लो क्या है, आवेश है, सूर्य वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विभव ये क्या है, वी है, और यहाँ पर विभव क्या है, वीबी है। जब हमने विभव ये लिया तो ये लिया, तो आवेश भी क्या होगा, जनरली एक ले लो, एक ले लो, अलग अलग ले सकते हो, ठीक है। इसके कारण ले लो, मान लो क्यों है, इसके कारण भी मान लो क्या है, क्यों है। डेफिनेशन किस प्रकार से लगेगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। वैद्युत विभवांतर कहलाएगा तो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू। डेल का मतलब है भाई अंतर, क्या है, अंतर, ठीक है। या 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है और इस फॉर्म में भी जो है मिल सकता है, या इस कुछ बुक्स में इस प्रकार से भी लिखा है वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस फॉर्म में भी आपको मिलेगा और बाकी प्रोसेस वही रहेगा। विमा क्या हो गया, सॉरी विमा क्या हो गया, अभी हमने निकाल लिया है ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। राशि क्या होगी, अदिश होगी, मात्रक क्या होगा, जूल पर गुलाम होगा या फिर क्या होगा, वोल्ट होगा। यहाँ पर क्या करेगा, दो आवेश दे देगा, आवेश दे देगा और उनके बीच क्या पूछ लेगा, वैद्युत विभवांतर पूछ लेगा। तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी हम उसको जो है लगा देगा। तो भाई आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि भाई हम लोगों का जो मोटिव बढ़ता है और हम जो आपके लिए लगातार वीडियो जो है लाने का प्रयत्न करते रहेंगे। और नवंबर से पहले मैंने जो आपको कहा कि सिलेबस आपको खत्म करा देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।